नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला जाए और लगन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाए तो क्या तीसरे भाव का स्वामी जो चौथे भाव में रहेगा तो उसके रिजल्ट एक रहेंगे या बदलते चले जाएंगे जैसे जैसे लगन आगे बढ़ेगा। तो ये उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। एक उदाहरण लेते हैं कि लगन मेष है और मेष लगन के अंदर तीसरे भाव का स्वामी जो बुध हुआ वह कर्क राशि है, चौथे भाव में चला जाएगा और फिर उसके आगे आगे जब हम लगन बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा। तो ये उदाहरण आपके सामने है। 16 जुलाई 1970 तकरीबन रात को 12 बजे दिल्ली। और ये बुध को देखिए आप, जो तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है। तो बुध जो है वह चौथे भाव का फल देगा क्योंकि बुध चरित्र में चौथे भाव में चला जाएगा और मिथुन राशि जो है वो चौथे भाव में है और कन्या राशि जो है लुप्त होगी क्योंकि जो है छठे और सातवें के बीच में रहेगी। तो बुध का जो रिजल्ट आएगा भाव नंबर 4। अब शनि पहले और 11वें भाव के रिजल्ट रहेगा। 11वें 12वें के, क्योंकि 11वें 12वें का वह भावाधिपति है और पहले भाव में बैठा है। और शुक्र 2 3 5 7 के रिजल्ट देगा। 2 3 का स्वामित्व 5वें भाव में बैठा है, 7वें का स्वामित्व 2 3 5 7 के रिजल्ट देगा। तो जो बुध है वह अपने नक्षत्र के और अपने उप नक्षत्र के, शुक्र उप नक्षत्र, शनि नक्षत्र और बुध अपने रिजल्ट देगा। तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार उप नक्षत्र का फल नक्षत्र से अधिक और नक्षत्र का ग्रह से अधिक आता है। अब रिजल्ट बुध में क्या आएंगे, आप अगर भावों के कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस जानते हैं तो आसान है आपको बताना। भाव के फल अगर आप जानते हैं तो अगर हम पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात करें तो बुध 4 11 भाव बता रहा है, 4 11 और 5वां भाव बता रहा है। तो यह शिक्षा के लिए अच्छा है। दूसरा भाव भी शिक्षा के लिए अच्छा है। अगर हम प्रॉपर्टी परचेज संपत्ति की बात करते हैं 4 11 12 संपत्ति खरीद की बात आती है। 3 5 है तो यह घर या रेजिडेंस बदलाव है और ये संपत्ति को बेचने के भी भाव है। अगर हम काम धंधे की बात करते हैं तो 2 7 11 ठीक है और 5 12 है तो प्रेम का भी हो गया, 2 7 11 जो है विवाह का भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बुध तकरीबन काफी चीजों के लिए अच्छा है। ये पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, संपत्ति खरीद बेच की बात करता है और साथ में 3 12 हो गया तो लंबी दूरी की यात्रा भी हो गया, 4 11 वापस आना भी हो गया। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ अच्छी है और अगर हम झगड़ों की बात करें तो वो नजर नहीं आते क्योंकि 6 8 12 भाव को ज्यादा प्रदर्शित इस बुध में नहीं हो रहे। अब इसी जो उदाहरण में इसी चरम कुंडली को हम 10 मिनट आगे लेके चलते हैं। अब ये इस समय जो समय है वो है 0 आवर्स 50 सेकेंड का, रात को सिर्फ 50 सेकेंड और इसको 10 मिनट हमने बढ़ाया। जैसे तो बुध के भाव बदल गए 3 और 4 तो तीसरे और चौथे का स्वामी हो गया बुध। शनि 1 11 12 और शुक्र जो है 2 5 7 तो तीसरा भाव शुक्र में निकल गया। तो 2 और 7 का मालिक शुक्र 5वें भाव में बैठा है तो 2 7 5। अब इसमें क्या फर्क आ गया कि ये चौथा भाव था तो इसके साथ तीसरा भाव हो रहा है और शुक्र जो है तीसरा भाव अब निकल रहा है। तो रिजल्ट्स में क्योंकि भाव बदल गए, भावाधिपति बदलने की वजह से रिजल्ट्स बदल जाएंगे। अब इसी को 10 मिनट और आगे करते हैं। जन्म कुंडली को तो हम देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 मिनट और आगे करते हैं। अब 10 मिनट और आगे करने से क्या हुआ कि बुध अब 3 4 6 के रिजल्ट है। तीसरे और छठे का मालिक है, चौथे में बैठा। शनि के अब जो भावाधिपति है वो 10 और 11 भाव का मालिक हो गया तो 1 10 11 बता रहा है। शुक्र वही 2 5 7 भाव बता रहा है। लेकिन अब रिजल्ट्स में इसमें काफी ज्यादा फर्क आ गया कि अब ये देखिए 1 6 10 तो विवाह में रुकावट डालेगा। अगर आपकी हालांकि 2 7 11 विवाह हो जाएगा, विवाह में रुकावट डालेगा। काम धंधे के लिए बहुत बेहतर हो गया, 10 11 भाव आ गए, पहले से बेहतर हो गया। प्रेम संबंध वैसे है, प्रेम विवाह होगा जैसे पहले में था, अब भी यही है 4 5 11। पढ़ाई अच्छी रहेगी। लेकिन फर्क क्या आया कि एक ट्रैवल 12वां भाव चला गया तो ट्रैवल या यात्रा
अब लंबी दूरी की यात्रा ही नहीं बताता, विवाह में समस्या पैदा करेगा, विवाह होने में रुकावट डालेगा और काम धंधा पहली बड़ी जन्म कुंडली से बेहतर है। वैवाहिक जीवन और विवाह में रुकावट लेकिन काम धंधा बढ़िया। तो ये जो डिफरेंस है, ये अलग चीज है। ये किस वजह से आई है? क्योंकि जो ग्रह हैं उनके भावाधिपति और ग्रह की अपनी पोजीशन जो है बदल गई। इसमें तो ग्रह की पोजीशन नहीं बदली लेकिन भावाधिपति बदल गए। तो इस वजह से रिजल्ट्स जो विभिन्न जातकों के जो 5-10 मिनट बाद पैदा होंगे बदलते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने बात समझ गए होंगे कि कोई भी ग्रह अगर किसी भी भाव में आएगा लेकिन लगन अगर बदलता चला जाता है तो रिजल्ट बदलते चले जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ को याद करते हैं कि कोई भाव का स्वामी किसी भाव में चले जाता है तो उसमें आप गलती करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो आप सटीकता से प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कर पाएंगे। धन्यवाद।